तो आज के इस क्लास में हम लोग एजेक्स देखने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं असिंक्रोनस जावा एंड एक्सएमएल। ये एक कंट्रोल है ASP.NET के अंदर, जो कि सर्वर साइड कंट्रोल है, और इसके थ्रू आप सर्वर साइड के किसी भी इवेंट को क्लाइंट साइड पे कॉल कर सकते हो विदाउट पोस्ट बैक इवेंट। यानी कि अगर आप उसको कॉल करोगे तो आपका जो पेज है ना, वो पोस्ट बैक नहीं होगा, सर्वर उसको पोस्ट बैक नहीं करेगा, यानी रिफ्रेश नहीं करेगा। तो आप क्लाइंट साइड पे वो काम कर सकते हो। सपोज कर लो, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये बनाया था, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था कि हम ईमेल आईडी और नेम वगैरह डाल रहे थे, और ये ईमेल आईडी को हम लोगों ने सर्वर साइड से वेरीफाई किया हुआ था कि अगर ये दिस ईमेल आईडी अगर ऑलरेडी होता है तो हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा यहाँ पे कि दिस आईडी इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि ये हमारे सर्वर पे जा रहा है, और सर्वर पे जाके चेक करने के बाद सर्वर पोस्ट बैक कर रहा है पेज को, यानी कि पेज जो है, पेज की एक नई एंटिटी हमारे पास ओपन हो रही है, पेज मेरा रिफ्रेश हो रहा है, जो कि एजेक्स की वजह से नहीं होगा। सपोज देखो यहाँ पे मेरे पास जो ऑलरेडी डेटाबेस में ये रिकॉर्ड है, ठीक है, इस टेबल में ये रिकॉर्ड ऑलरेडी है। अगर मैं सेम रिकॉर्ड को यहाँ पे ऐड पे क्लिक करता हूँ तो देखो क्या होगा, आपका पेज देखना पोस्ट बैक होगा। यहाँ पे मैंने ऐड पे क्लिक किया, देखो पेज मेरा पोस्ट बैक हो रहा है, सर्वर ने पोस्ट बैक किया और आपको क्या मैसेज दे दिया कि आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो एजेक्स के थ्रू अगर मैं ये काम करूँगा तो एजेक्स क्या करेगा, इसको पेज को पोस्ट बैक नहीं करेगा। जो अभी पोस्ट बैक हुआ ना, जैसे मैंने ऐड पे क्लिक किया, देखो पेज पोस्ट बैक हो रहा है, सर्वर ने क्या किया, पेज को पोस्ट बैक किया और उसके बाद आपको ये मैसेज उसने दिया है। तो लेकिन अगर मैं एजेक्स यूज़ करूँगा तो ये सर्वर मेरे को मेरे पेज को पोस्ट बैक नहीं करेगा। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे जीमेल में आप एक नया अकाउंट बनाते हो तो क्या होता है, आप सेम टाइम पे अपनी आईडी लिखते हो, लिखते लिखते ही वहाँ पे चेक पे क्लिक करते हो तो अपने आपके पास आ जाता है कि दिस आईडी इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट और नॉट। तो जो हो रहा है ना, आपने सबमिट पे क्लिक नहीं किया है ना, बिफोर क्लिकिंग ऑन द सबमिट बटन आपके पास पहले ही मैसेज आ जाता है कि ये जो आईडी आप जो बनाने जा रहे हो ना, वो डेटाबेस में ऑलरेडी है या नहीं है। तो वो हम कैसे यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, उस चीज़ को हम कैसे बनाएंगे, तो उस चीज़ को हम बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे एजेक्स यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं असिंक्रोनस जावा एंड एक्सएमएल। तो ये कंट्रोल है ऑलरेडी बना हुआ, जो कि विजुअल स्टूडियो ने हमें बना के दिया है, जिसके थ्रू हम लोग जावा स्क्रिप्ट और एसक्यूएल सर्वर की जो पहले कोडिंग करते थे, जावा स्क्रिप्ट की और एजेक्स की जो हम लोग कोडिंग करते थे, एक्सएमएल की हम लोग कोडिंग करते थे, इस तरह की चीज़ों को बनाने के लिए, इस तरह के मैकेनिज्म को डेवलप करने के लिए, वो हमें आज नहीं करना पड़ेगा। हमसे विदाउट हम एनी राइटिंग एनी कोड, अ सिंगल लाइन ऑफ कोड, जो मैं कोड यहाँ पे मैंने अभी लिखा है वही सेम कोड इम्प्लीमेंट मैं करूँगा अभी। अब देखना, अभी जो मैंने अभी लिखा है वही करूँगा, लेकिन उसके साथ साथ ये सर्वर साइड टाइप के जो मैकेनिज्म मैं आपको बता रहा हूँ कि विदाउट रीलोडिंग द पेज, ये विदाउट रीलोडिंग द पेज मेरे पास में वो अवेलेबल हो जाएगा, यानी कि बता देगा यहाँ पे कि ये जो है आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं। यानी कि सर्वर साइड पे जो ये मैं कोड लिखा है मैंने, उसको क्लाइंट साइड पे मैं कैसे कॉल करूँगा एजेक्स के थ्रू, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसको मैं स्टॉप करता हूँ और स्टार्ट करते हैं कैसे बनाएंगे हम लोग। तो उसके लिए देखो, ये मेरे पास में ये पैनल है, जिस पैनल के अंदर में एक टेक्स्ट बॉक्स है। तो जब भी आप एजेक्स यूज़ करोगे ना, तो आपको ध्यान रखना है कि एजेक्स आपको होता क्या है। तो एजेक्स एक कंट्रोल है, तो कंट्रोल कहाँ पे होगा, तो ऑब्वियसली बात है कंट्रोल्स हमारे टूल बॉक्स के अंदर होंगे। तो ये टूल बॉक्स के अंदर में जो स्टैंडर्ड आपको दिख रहा है, इसको आप क्लोज करें। इसके नीचे आपको एजेक्स नज़र आएगा, एजेक्स एक्सटेंशन असिंक्रोनस जावा एंड एक्सएमएल, यानी कि असिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बना हुआ है, इसलिए इसका नाम है असिंक्रोनस जावा एंड एक्सएमएल। इसके अंदर में सबसे पहला पॉइंटर है, उसके बाद है स्क्रिप्ट मैनेजर, उसके बाद है स्क्रिप्ट मैनेजर प्रॉक्सी, उसके बाद है टाइमर, उसके बाद है इसमें अपडेट पैनल एंड उसके बाद है अपडेट प्रोग्रेस। तो ये जो कंट्रोल आपको दिख रहे हैं, ये बेसिकली कंट्रोल को यूज़ करके हम लोग एजेक्स परफॉर्म कर सकते हैं। अब जो मैंने आपको बताया कि हाउ टू वेरीफाई ईमेल आईडी फ्रॉम डेटाबेस, हाउ टू वेरीफाई ईमेल आईडी, एग्जिस्टिंग ईमेल आईडी फ्रॉम डेटाबेस विथ एजेक्स, अगर आपको ये असाइनमेंट मिलता है करने के लिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे उसको परफॉर्म करने के लिए अपडेट पैनल लेना पड़ेगा। अपडेट पैनल से पहले आपको क्या करना होगा, एक स्क्रिप्ट मैनेजर लेना होगा। ये स्क्रिप्ट मैनेजर क्या है, स्क्रिप्ट का मतलब होता है कोड, यानी कि जो आप कोड लिखने जा रहे हो उसको हम लोग स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो जो मेरा स्क्रिप्ट है, बेसिकली देखो ये दो पेजेस हैं, एक ये क्लाइंट साइड का पेज है, दूसरा ये सर्वर साइड का पेज है। तो जो मेरा जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है ना, यानी कि हमारे जो कोड लिखे हुए हैं, किस पे, जो ऐड की कोडिंग है, जो वेरिफिकेशन की जो कोडिंग है, वेरिफिकेशन की जो कोडिंग है वो मेरे सर्वर साइड के पेज पे है, और ये जो हमने बनाया है वो क्लाइंट साइड पे बनाया है।
तो मैं इस सर्वर साइड के इस कोड को मैं क्लाइंट साइड पे कॉल करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे इस स्क्रिप्ट मैनेजर की ज़रूरत पड़ेगी जो मेरे स्क्रिप्ट को मैनेज करेगा। तो स्क्रिप्ट मैनेजर को आपको क्या करना है, बिफोर अप्लाइंग द कोड आपको वो स्क्रिप्ट मैनेजर को यूज़ करना है। अब मैं जैसे यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट मैनेजर यूज़ करूँगा, लाइक मैं यहाँ पे मैं एजेक्स यूज़ करूँगा। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे स्क्रिप्ट मैनेजर लेना होगा। इस यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यानी कि पेज बिफोर द लाइन ऑफ द कोड। तो मैं यहाँ इस जगह पे यानी कि विदाउट बिफोर टेबल मैंने स्क्रिप्ट मैनेजर प्लेस कर दिया। ये है मेरा स्क्रिप्ट मैनेजर। इस पर आप डबल क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आपके पेज पे आ जाता है इस तरह से। और इसका कोई रन टाइम पे आपको कुछ ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आएगा आपके पेज पे। ये सिर्फ क्या करेगा, एक टैग जो है HTML के अंदर में एक टैग वहाँ पे क्रिएट कर देगा लाइक दिस। स्क्रिप्ट मैनेजर, उसकी एक आईडी होगी रन एट सर्वर, एंड स्क्रिप्ट मैनेजर को वहीं वो क्लोज कर देता है। तो इसका कोई खास फंक्शन नहीं है। इसका सिर्फ काम ये है कि जो आप सर्वर साइड पे जो आप कोड लिखोगे ना, उसको क्लाइंट साइड पे मेंटेन करना विदाउट रीलोडिंग द पेज। तो स्क्रिप्ट मैनेजर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस आप डिज़ाइन में आ जाए। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं एंड पे एंटर करूँ, और एंटर करने के बाद मुझे एक लाइक क्लिक करना पड़े, यानी कि चेक का एक मैं लिंक बटन ले लूँगा जहाँ से मैं चेक करूँगा कि मेरी जो ईमेल आईडी है वो एग्जिस्ट है कि नहीं है। तो इसके लिए मुझे कुछ कंट्रोल्स लेने पड़ेंगे, चेक के लिए कंट्रोल्स लेने पड़ेंगे। तो जहाँ पे मैं ये मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ उसी जगह पे आपको क्या करना होगा, एक आपको लेना होगा पैनल। तो एजेक्स में जाएंगे, आपके पास एक पैनल मिलेगा, इसका नाम है अपडेट पैनल। ये अपडेट पैनल का काम क्या है कि जो चीज़ आपके पास में है, मतलब जो आप करवाना चाह रहे हो, उसको आपको उस मैकेनिज्म को, उस कंट्रोल को उस पैनल के अंदर आपको लेना है। इफ़ यू वांट टू चेक यूज़र आईडी पासवर्ड, इफ़ यू वांट टू चेक ईमेल आईडी, तो आपको क्या करना होगा, एक पैनल लेना होगा, उस पैनल के अंदर में उस ऑब्जेक्ट को प्लेस करना होगा। यानी कि मैं ईमेल आईडी को चेक करना चाहता हूँ, तो जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है और इसके साथ साथ मैं जो एक लिंक बटन लूँगा वो मुझे लेना होगा पैनल के अंदर, राइट। तो पैनल के अंदर लेना होगा, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे जाऊँ, ऑलरेडी मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया हुआ है। पैनल कैसे लूँगा मैं, तो मैं कर्सर का पॉइंटर नीचे करके मैं यहाँ पे कर्सर का पॉइंटर ले आता हूँ, और साथ में मैंने पैनल को यहाँ से डबल क्लिक कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे कर्सर का पॉइंटर रख के करता हूँ तो पैनल क्या होगा, उसके नीचे आ जाएगा लाइक दिस। एक टेक्स्ट बॉक्स की तरह आपको दिख रहा है, बट ये टेक्स्ट बॉक्स होता नहीं है। देखो ये पैनल है, इस पैनल के अंदर मुझे क्या करना है, ये जो टेक्स्ट बॉक्स था ना उसको ड्रैग करना है। इसको सेलेक्ट करोगे, पहले इसको सिंगल क्लिक पे सेलेक्ट करोगे और ड्रैग करोगे। ड्रैग करके इस पैनल के अंदर आप उसको छोड़ दोगे, यानी पुट कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो पैनल के अंदर में आ जाएगा। तो देखो ये पैनल आ गया, ये मेरा पैनल, और पैनल के अंदर क्या हो गया, टेक्स्ट बॉक्स ले लिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक लिंक बटन आ जाए जिसके थ्रू मैं वेरीफाई करूँ कि जो मैं ईमेल आईडी डालूंगा वो ईमेल आईडी डेटाबेस से अगर मैच कर रहा है तो मुझे यहीं पे, मतलब विदाउट लोडिंग द पेज मुझे शो करे। तो मुझे एक लिंक बटन चाहिए जहाँ पे मैं वेरिफिकेशन की कोडिंग लिखूंगा। तो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने एक लिंक बटन ले लिया, और लिंक बटन की प्रॉपर्टी में जाके मैंने इसका LBTN लिंक बटन चेक के नाम से मैंने इसका नाम ले लिया, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट भी इसका क्या लेता हूँ, चेक के नाम से, चेक ईमेल, चेक ईमेल, ठीक है। ये मैंने कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही वो ईमेल पे मैं क्लिक करूँ, यानी यहाँ पे एंटर करूँ और यहाँ पे क्लिक करूँ, सेम टाइम पे मेरे पास में अगर डेटाबेस में अवेलेबल है तो वहाँ पे मैसेज आ जाए कि अवेलेबल है, नहीं है तो आ जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक लेबल ले लेता हूँ। मैं, ये मेरा एक लेबल है, ये मैंने एक लेबल ले लिया, ठीक है। अभी जो लेबल मैंने लिया है इसकी प्रॉपर्टी में जाके इसका भी कुछ एट्रीब्यूट चेंज कर देते हैं। एक तो LBL मैसेज कर देते हैं इसको, नहीं ऑलरेडी LBL मैसेज लिया हुआ है हमने, तो हम ले लेते हैं LBL यूज़र। LBL यूज़र के नाम से हम लोगों ने ये ले लिया, ठीक है, जिसके अंदर हम मैसेज दिखाएंगे, और इनिशियल इसका टेक्स्ट हम इसको नल कर देते हैं, ठीक है। तो रन टाइम पे ये ना शो ना हो इसलिए इसका टेक्स्ट हमने नल कर दिया, और ये हमने मैकेनिज्म डेवलप कर दिया। हमने क्या किया, हमने एक अपडेट पैनल लिया, उस पैनल के अंदर हमने टेक्स्ट बॉक्स प्लेस कर दी जो ऑलरेडी हमने बनाई हुई थी। उसी के अंदर हम लोगों ने एक लिंक बटन ले लिया जिसकी प्रॉपर्टी में जाके इसका नाम चेंज कर दिया। उसी पैनल के नीचे हम लोगों ने यहाँ पे एक लेबल ले लिया जिसके अंदर मैं मैसेज दिखाऊंगा कि आपकी ईमेल आईडी है या नहीं है, अवेलेबल है या नहीं है, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको डिज़ाइन कर लिया। डिज़ाइन करने के बाद जो मैंने कोडिंग करी थी लास्ट क्लास में, ऐड पे कोडिंग पे मैंने कोडिंग की थी, आप लोग को याद होगा कि जहाँ पे हम लोगों ने अडेप्टर के थ्रू वेरीफाई कराया था। हम लोगों ने अडेप्टर के थ्रू वेरीफाई कराया था क्या, ईमेल आईडी को, कि जो मैं टेक्स्ट बॉक्स में डालूंगा
और वो टेक्स्ट बॉक्स में डेटाबेस के साथ में अगर वो मैच करता है तो आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, जिस केस में वो रेड इन कलर हो जाएगा और वहाँ पे दिखाएगा ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये जो मैकेनिज्म यहाँ हमने इम्प्लीमेंट किया था, इसको मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, यानी कि जो मैंने यहाँ पे किया था इसको यहाँ ना करके आप चाहो तो इसको यहाँ पे रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, जो कि मैकेनिज्म यहाँ भी चलता रहेगा। बट इससे पहले मेरा ईमेल आईडी मैं चेक करवा लूँगा। तो मैं यहाँ तक के कोड को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है, यहाँ तक के कोड को मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद वापस चले गए और चेक के क्लिक पे, ये जो चेक है ना, चेक ईमेल के क्लिक पे हम लोगों ने इसको पेस्ट कर दिया। और लास्ट वाला जो एंड पॉइंट था उसका, वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट था, इसका एंड टैग नहीं है तो मैं इसको एंड कर देता हूँ, या इसका कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दिया, तो ये प्रॉपर कंप्लीट हो गया। तो अगर ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने क्या किया कि अगर मेरी ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 मतलब ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये मैसेज ठीक है और रेड इन कलर आ रहा है, ये भी ठीक है। और अवेलेबल होना चाहिए, अगर अवेलेबल होता है तो क्या होना चाहिए, मैं चाहता हूँ उसका कलर जो है ग्रीन की जगह पे, रेड की जगह पे ग्रीन हो जाए, ठीक है, कलर उसका लेबल का कलर ग्रीन हो जाए और दिखाए यहाँ पे क्या, ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट की जगह पे हमें चाहिए ईमेल आईडी अवेलेबल। यानी कि अगर मैच कर रहा है, आईडी अगर उसकी मैच कर रही है, अगर उसकी आईडी मैच कर रही है, यानी कि उसकी जो ईमेल आईडी है अगर मैच कर रही है तो दिखाएगा ऑलरेडी है, और मैच नहीं कर रही है तो दिखाएगा कि अवेलेबल है, ईमेल आईडी अवेलेबल। ठीक है, तो ये मैसेज यहाँ पे इस तरह से शो कर देगा और इस बटन के क्लिक पे करेगा, जो कि बटन जो है वो सर्वर साइड का बटन है। ये देखो, ये जो बटन हमने लिया है लिंक बटन, ये सर्वर साइड का बटन है। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो पेज तो लोड होना है, लेकिन अब पेज लोड नहीं होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे एजेक्स यूज़ करने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है, जो पैनल लिया है ना, इस पैनल के अंदर हमने इसको प्लेस कर दिया, लेबल में मैसेज दिखाया है। लेबल तो हमारा LBL मैसेज ये था, लेकिन इसके लिए हम लोगों ने कौन सा लेबल लिया है, यूज़र, LBL यूज़र के नाम से लिया। तो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं LBL यूज़र, ठीक है, और यहाँ पे भी हम चेंज कर देते हैं LBL यूज़र, सेम यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा और यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने वेरिफिकेशन की कोडिंग हम लोगों ने लिख ली है। अब इसको कैसे परफॉर्म करेंगे, तो इस पैनल को, जो अपने पैनल लिया है ना, इस पैनल को आप सेलेक्ट करो, इसकी प्रॉपर्टी में जाओ। प्रॉपर्टी में जाने के बाद ना आपको वहाँ पे दिखेगा, किसकी प्रॉपर्टी दिखेगी, अपडेट पैनल की प्रॉपर्टी दिखनी चाहिए, जो आपको दिख रही है अभी। इसमें एक ट्रिगर आएगा, ट्रिगर बेसिकली क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली फायर होता है, ठीक है। तो ट्रिगर के अंदर में जाओगे कलेक्शन में, और कलेक्शन पे ये जो आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इसको ब्राउज करोगे तो एक तरह से इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहाँ पे आपको ऐड करना है। जैसे ही आप ऐड करोगे तो वहाँ पे देखोगे आपके पास एक कंट्रोल आईडी और इवेंट नेम है। अब यहाँ पे कंट्रोल आईडी में हम क्या सेलेक्ट करेंगे, इवेंट में क्या सेलेक्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो हम लोगों ने कोड लिखा था ना, किस पे, चेक के, ईमेल चेक पे जो हमने कोड लिखा था, तो वहाँ किस पे लिखा था, हम लोगों ने लिखा था LBTN, यानी कि लिंक बटन चेक इज अ नेम ऑफ बटन एंड क्लिक इज अ इवेंट। तो यानी कि आपको कंट्रोल आईडी वहाँ पे क्या डालना है, लिंक बटन चेक कंट्रोल आईडी, और इवेंट को कौन सा सेलेक्ट करना है, क्लिक, ठीक है। वापस हम जाते हैं, अगेन हम लोग पैनल को सिलेक्ट करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं, वहाँ पे आइटम के कलेक्शन में जाते हैं और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते हैं। जैसे ऐड पे क्लिक करोगे आपके पास आ जाएगा, इसमें कंट्रोल आईडी को आपको क्या करना है, लिंक बटन, यानी कि LBTN चेक, और इवेंट कौन सा था उसका, क्लिक। ये 2 चीज़ों को आपको सेलेक्ट करके यहाँ से ओके कर देना है आपने। जैसे आप ओके करोगे ऑटोमेटिकली आपके पास इस तरह से आ जाएगा और फंक्शनली प्रॉपर एग्जीक्यूट होंगे। अब हम चेक करते हैं इसको मुझे एग्जीक्यूट कराना है और भी कुछ नहीं करना आपको, यानी कि जो हम लोगों ने पहले कोड लिखा था मैं उन्हें उसी कोड को यूज़ किया है। सिर्फ हम लोगों ने क्या किया है, एजेक्स के कुछ मैकेनिज्म को यूज़ किया है। उससे सबसे पहले मुझे स्क्रिप्ट मैनेजर चाहिए होगा, हमने स्क्रिप्ट मैनेजर लिया, जो कि रन टाइम पे आपको शो नहीं होगा फॉर्म पे। देखो अभी रन कर रहा है, यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट मैनेजर शो नहीं होगा, जो कि आपके सर्वर साइड के जो स्क्रिप्ट है ना, उसको क्लाइंट साइड पे मेंटेन करने के लिए स्क्रिप्ट मैनेजर लेते हैं।
अब उसके बाद हम लोगों ने पैनल लिया, पैनल के अंदर हम लोगों ने सारी चीज़ों को प्लेस करा दी, जैसे हमारे लेबल्स, बटन्स और टेक्स्ट बॉक्स, वो सब कुछ था उसी के अंदर में। अब जो पैनल होता है, पैनल ही आपका क्या करता है, ट्रिगर फायर करता है। तो ट्रिगर के अंदर हम लोगों ने कौन सा ट्रिगर बनाया, उसके लिए हम लोगों ने बनाया जिस बटन के साथ हम इसको एग्जीक्यूट कराने जा रहे हैं, यानी कि रन टाइम पे जैसे ही हम चेक बटन पे क्लिक करेंगे तो वो फाइनली ट्रिगर फायर होगा। तो देखो यहाँ पे ये भी फिलहाल हमारे पास कुछ भी लेबल यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ना ही हमारे पास में स्क्रिप्ट मैनेजर शो हो रहा है। यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू डालते हैं जो कि ऑलरेडी डेटाबेस में है, जैसे कि a@gmail.com एक वैल्यू डेटाबेस में है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ gmail.com, ये ऑलरेडी डेटाबेस में है, तो मैं इस पर क्लिक करके जैसे ही चेक पे क्लिक करूँगा, देखो मेरा पेज पोस्ट बैक नहीं हो रहा है। देखो अब ध्यान से देखो, आपका जो सर्वर है इसको पोस्ट बैक नहीं कर रहा है, और सेम टाइम पे उसने क्या दे दिया, यानी लिखते ही आपके जैसे क्लिक किया आपने, आपको दिखा दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चेक करने जा रहा हूँ बी की वैल्यू, b@gmail.com क्या है क्या, तो उसने बताया यस, बी जो है अवेलेबल है, आप बी ले सकते हो। क्यों, क्योंकि बी के नाम का कोई डेटा यहाँ पे नहीं है। देखो यहाँ पे टेबल के अंदर में बी के नाम से कोई डेटा नहीं है, यानी कि बी इज़ अवेलेबल, तो आपको बता रहा है कि बी एक अवेलेबल है, और वो ग्रीन से शेड में आ गया। और ए को बता रहा है कि ए जो है वो आपके पास में ऑलरेडी इस टेबल के अंदर में है, तो आप ए नहीं ले सकते हैं, ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये जो आपने मैकेनिज्म यूज़ किया ना, वो एजेक्स के थ्रू किया है, यानी कि सर्वर साइड पे के इस मैकेनिज्म को, सर्वर साइड पे जो कोड था ना, उसको आपने विदाउट रीलोडिंग द पेज आपने इसको यूज़ कर लिया। तो ये बहुत यूज़फुल कंट्रोल है एजेक्स, जिसके थ्रू हम लोग इसको लाइक कर सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन में इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि प्राइमरी की है, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी है, ईमेल आईडी है, या फिर स्टूडेंट आईडी है, कुछ इस तरह का है, जहाँ पे आपको लगता है कि चेक करने की ज़रूरत है मुझे कि मेरे डेटाबेस में है कि नहीं है, तो वहाँ पे आप एजेक्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एजेक्स का काम और भी है कि आप जैसे किसी भी फॉर्म पे ना लाइक टाइमर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, और आप मिनट, सेकंड, आवर्स टाइम वगैरह जो जैसे घड़ी होती है ना, उस तरह से आप देख सकते हैं। जैसे कि हम दूसरा फॉर्म ले लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, तो मेरे पास दूसरा फॉर्म था ना, यूज़र रजिस्ट्रेशन, इसमें मैं एक टाइमिंग शो करना चाहता हूँ कि अभी करंट का टाइम जो है वो यहाँ पे मेरे पास शो हो जाए। तो उसके लिए, शो कराने के लिए, जैसे मैं नीचे में ही ले लेता हूँ, या यहाँ पे मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैंने एक इंसर्ट कर लिया, एक रो अबव, विलो कर दिया था, राइट क्लिक किया, इंसर्ट अ रो अबव, और यहाँ पे मुझे अगेन स्क्रिप्टिंग यूज़ करनी है, तो मुझे एजेक्स यूज़ करना है। तो एजेक्स यूज़ करने के लिए मुझे क्या लेना होगा, स्क्रिप्ट मैनेजर। तो यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से स्क्रिप्ट मैनेजर ले लेते हैं, ये मेरे पास स्क्रिप्ट मैनेजर आ गया। इसके अंदर अब मैं इस पैनल में चाहता हूँ कि टाइमिंग शो करे, यानी कि मिनट, आवर, सेकंड सब कुछ शो करना चाहिए। तो कैसे शो करे, और वो मैं चाहता हूँ स्टैटिक ना करे, डायनामिक करे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने एक, सपोज कर लो मैंने एक लेबल ले लिया, ठीक है। अब ये लेबल में मैं चाहता हूँ कि मेरी अभी करंट की टाइमिंग शो करे, अभी जो करंट का जो सिस्टम का टाइम है ना, वो यहाँ पे दिखे। तो ये लेबल का नाम क्या है, लेबल 1, राइट। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, और इसका जो साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, लाइक दिस, ठीक है। इसका नाम है लेबल 1। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर में टाइम शो करे, तो मैं क्या करूँगा, नॉर्मल सी कोडिंग है, इसके पेज के लोड पे जाएंगे, यानी व्यू पेज पे जाएंगे, और पेज के लोड पे, ये पेज का लोड इवेंट है ना, पेज का लोड इवेंट, इस पेज को लोड इवेंट पे मैं उस लेबल का नाम लिख देता हूँ इस तरह से, लेबल 1 डॉट टेक्स्ट। लेबल का जो टेक्स्ट है वो क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू सिस्टम डॉट डेट टाइम, सिस्टम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टू लॉन्ग टाइम स्ट्रिंग, लॉन्ग टाइम स्ट्रिंग, राइट। ये मैंने कोड कर दिया। तो क्या होगा, जब ये पेज लोड होगा ना, तो ऑटोमेटिकली लेबल 1 के अंदर में सिस्टम, रूट क्लास का नाम है, सिस्टम के अंदर वो क्या करेगा, डेट टाइम के सब क्लास को कॉल करेगा, उसमें उसके बाद नाउ स्ट्रिंग को कॉल करेगा, नाउ के बाद उसने एक और फंक्शन को कॉल करेगा, टू लॉन्ग टाइम स्ट्रिंग। ये ऑलरेडी हमारे पास ये बने हुए हैं, तो ये हमने बने हुए को कॉल किया, इसको हम क्या बोलेंगे, नेम स्पेस। यानी कि ये मैंने आपको बताया था, ग्रुप रिलेटेड क्लासेस कॉल नेम स्पेसेस। इन सिस्टम इज ग्रुप विद डेट टाइम, एंड डेट टाइम इज ग्रुप विद नाउ, एंड नाउ इज ग्रुप विद टू लॉन्ग टाइम स्ट्रिंग। तो ये क्या करेगा कि लेबल 1 के टेक्स्ट में रन टाइम पे जैसे ही आप इस पेज को रन कराओगे, तो जैसे ये लोड होगा पेज, तो ऑटोमेटिकली आपके पास देखोगे कि आपके पास एक करंट का टाइम आ गया। लेकिन जो टाइम आएगा ना, इसके साथ अभी आपने एजेक्स यूज़ नहीं किया है, तो क्या होगा,
आपके पास सिर्फ स्टैटिक टाइम दिखेगा, ठीक है। यानी कि जब ये सिस्टम इसको लोड करके देगा आपको ना, तो जो सेकंड हो रहे होंगे वो सेकंड दिखेंगे, जो आवर्स हो रहे होंगे वो दिखेंगे आपको, बट वो क्या होगा, टाइम जो है आपका चेंज नहीं होगा। बट मैं उसको चेंज कराना चाहता हूँ, तो चेंज कराने के लिए मुझे क्या करना होगा, देखो यहाँ पे स्टैटिक है, यानी कि जब मेरा पेज लोड हुआ था उस समय 41 सेकंड हो रहे थे, तो 41 सेकंड आ गया। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो उसके बाद जो करंट का होगा सेकंड वो आ जाएगा। यानी कि मुझे या तो बार बार मैं पेज को रिफ्रेश करता रहूँ इस तरह से तो मेरा सेकंड दिखेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। बार बार मैं अगर रिफ्रेश करूंगा तो क्या होगा, जो मेरे पेजेस के ऑब्जेक्ट हैं वो भी रिफ्रेश हो जाएंगे। तो उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, तो उसको हम लोग सर्वर साइड, यानी कि जो ये पेज लोड वाला इवेंट था ना, ये जो पेज लोड वाला इवेंट था, मैं उसको क्या करूँगा, सर्वर साइड के थ्रू कॉल करूँगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक लेना है, आपने अब ऑलरेडी यहाँ पे ले लिया है एक स्क्रिप्ट मैनेजर, और अब आपको यहाँ पे लेना है इसी के अंदर में एजेक्स के अंदर में आपको लेना है अपडेट पैनल। एक अपडेट पैनल लेना है इस तरह से, जैसे हमने लास्ट क्लास में लिया था, लास्ट वाले प्रोजेक्ट में लिया था। उस पैनल के अंदर आपको क्या करना है, एक टाइमर ले लेना है, ये टाइमर है, टाइमर को भी आपको पैनल के अंदर लेना है। और उसी पैनल के अंदर आपको लेबल को ले लो, जिस लेबल में आप चाहते हो कि आपका टाइम शो हो। तो रन टाइम पे आपको टाइमर नज़र नहीं आएगा, ये आपको यहाँ दिख रहा है टाइमर। टाइमर मतलब कि वही जो टाइमर आप जो सोच रहे हो, एक घड़ी, वही टाइमर है ये। तो टाइमर का काम क्या है, यहाँ पे टाइम को लाइक ये सेकंड को मेंटेन करना, आवर्स को मेंटेन करना। जैसे हम लोग कभी प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे आने वाले टाइम में, अगर सपोज कर लो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम, जिसमें कुछ टाइम दिया जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे कोई एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो उसमें एक टाइम अलॉट हो जाता है, जो क्लाइंट साइड से वो चलता रहता है, और वो घड़ी चलती रहती है। जैसे ही वो टाइम ख़त्म होने वाला तो होता है, तो आपके पास एक मैसेज अलर्ट आ जाता है कि टाइम इज़ गोइंग टू एक्सपायर, तो आप अपना जहाँ काम जो है जल्दी कर लो। तो वो जो बेसिकली होता है वहाँ पे भी टाइमर यूज़ होता है। वो टाइमर यही वाला कंट्रोल है जिसको थ्रू हम लोग उस तरह के मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक पैनल ले लिया, इस पैनल के अंदर हम लोगों ने टाइमर ले लिया, टाइमर के अंदर हमने लेबल लिया जिसके अंदर मुझे मैसेज को शो कराना है। और अब मैंने क्या किया है कि टाइमर के क्लिक पे, यानी टाइमर पर डबल क्लिक किया तो क्या आया, टाइमर 1 का टिक। ये टिक कौन सा है, वही घड़ी की जो टिक टिक होती है ना, वही टिक है ये। यानी कि घड़ी की टिक जो है ना, उस पर हमने क्या करी, घड़ी के टिक पे हम लोगों ने ये मतलब ये वाला जो हमने कोड लिखा था पेज के लोड पे, इसको मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ, रहने दो इसको, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इसको कॉपी कर लो, क्योंकि आप चाहते हो कि अगर आप पेज 1 सेकंड का भी अगर आप गैप नहीं चाहते हो तो पेज के लोड पे भी रहने दो, और आप उसको यहाँ पे टाइमर पे आके भी पेस्ट कर दो। तो आपने क्या किया, टाइमर के टिक पे लिख दिया, यानी कि घड़ी की टिक जब होगी तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली सर्वर साइड से आपके टाइम को दिखाएगा। ये सेम मैकेनिज्म आपने पेज के लोड पे लिखा था। तो क्या होता था, जब भी आपका पेज लोड होता था तो आपके सर्वर साइड के ऑब्जेक्ट को कॉल करता था, तो आपका टाइम रिफ्रेश होता था। यही चीज़ आपने किस पे लिख दी, आपने घड़ी के टिक पे लिख दी, घड़ी के टिक पे लिख दी। तो घड़ी के टिक पे जो लिख दिया, तो घड़ी की जो टिक होगी तो ये कॉल करेगा। और घड़ी की टिक को आपने क्या सेट कर दिया, जो वॉच घड़ी का जो घड़ी है ये, इसकी प्रॉपर्टी में जाके इसका जो हमने इंटरवल सेट कर दिया वो कर दिया मैंने 1000 मतलब 1 सेकंड। तो क्या होगा, घड़ी की जो टिक होगी वो कितने सेकंड पे होगी, 1 सेकंड पे। और 1 सेकंड पे जब होगी तो वो क्या करेगा, ये जाके टिक होगा तो क्या करेगा, वो सिस्टम का डेट एंड टाइम उठा के ले आएगा। तो नहीं, हर एक सेकंड पे वो क्या कर रहा है, सिस्टम का टाइम उठा के ला रहा है। लेकिन बिकॉज ऑफ एजेक्स जो हम लोगों ने यूज़ किया, तो पेज को रिफ्रेश नहीं होने देगा। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाले एग्जाम्पल में भी दिखाया था कि पेज को रिफ्रेश नहीं होने देगा। तो हम लोगों ने पीछे एजेक्स यूज़ कर लिया, तो एजेक्स की वजह से क्या हुआ, पेज आपका रिफ्रेश नहीं हुआ, और आपकी घड़ी का जो टाइम है वो प्रॉपर आपको शो होने लगा। तो इसके लिए मुझे अब क्या करना होगा, अब मुझे यहाँ पे एक पैनल के अंदर में जाके ट्रिगर को भी कॉल करना होगा। तो पैनल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ट्रिगर में क्या पैनल करूँगा, कॉल करूँगा, तो टाइमर 1 का टिक, टाइमर 1 का कंट्रोल का नाम हो गया टाइमर 1, और टिक क्या होगी उसकी, इवेंट। यानी टाइमर 1 के टिक पे हम ये काम करवाना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, और जाने के बाद ये पैनल पे जाएंगे, पैनल की प्रॉपर्टी में जाएंगे, अपडेट पैनल की प्रॉपर्टी में जाएंगे, और कलेक्शन में जाएंगे, ऐड करेंगे। कंट्रोल आईडी में मैं सेलेक्ट करूंगा टाइमर 1, और इवेंट में सेलेक्ट करूंगा टिक। ओके कर देते हैं। तो देखो, जो ये मैंने आपको वॉच वाला टाइम बताया था ना, इसकी प्रॉपर्टी में जो मैंने 1000 लिखा था, कभी कभी सिस्टम में वो 100 भी लेता है। तो ये चेक करना पड़ेगा कि किसी में 100 चलता है, 100 सेकंड पे चलता है, किसी में 1000 पे चलता है। तो ये आपको वेरी होती रहती है। तो आप इसको देखना कि किस में कौन सी प्रॉपर्टी के साथ ये काम करता है।
तो अब देखना आपके पास में ना विदाउट रिफ्रेशिंग द पेज आपको वो चीज़ें दिखेगी जो आप चाहते हो। आपको सिस्टम का करंट डेट एंड टाइम जो है ना प्रॉपर नज़र आएगा, यानी कि सेकेंड्स भी आपको अब चेंज होता हुआ नज़र आएगा विदाउट रिफ्रेशिंग द पेज। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ एजेक्स। ये एजेक्स आपने यूज़ किया तभी हुआ। विदाउट एजेक्स आपको करते तो आपको हर एक सेकंड पे आपको पेज को रिफ्रेश करना पड़ता, जो कि बहुत टफ है। कोई भी आप मैनेजमेंट आप कर ही नहीं सकते अगर आपको हर सेकंड में पेज को रिफ्रेश करना पड़े तो। अब देखो यहाँ पे आपका सेकंड प्रॉपर चेक चेंज हो रहा है ना, प्रॉपर मिनट भी चेंज हो रहे हैं, सेकंड भी चेंज हो रहे हैं, लेकिन मेरा पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है और मेरा पेज स्टिल है। अगर मैं कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे कुछ भी डालता हूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा पेज रिफ्रेश हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं जो मैं इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ वो हर सेकंड में इरेज हो रहा हो, लेकिन ये हर सेकंड में इसको कॉल कर रहा है। लेकिन इसको कॉल कर रहा है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि आपने इसके पीछे एजेक्स यूज़ किया है जिसका नाम है एसिंक्रोनस जावा एंड एक्सएमएल। ठीक है, तो ये इसके यूज़फुल एग्जांपल्स हैं जो उसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन में जैसे जैसे जहाँ जहाँ पे लगेगा हमें तो हम इसको यूज़ करेंगे एजेक्स को। लेकिन जहाँ पे भी आपके पास में प्राइमरी की है, आपको वेरिफिकेशन की लगानी है तो वेरिफिकेशन के साथ में आप ऑलमोस्ट एजेक्स यूज़ करोगे, और वैलिडेशन के साथ में आप जो है क्लाइंट साइड में जितने भी आपके रिक्वायर्ड फिट वैलिडेटर्स हैं वो यूज़ करोगे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई है। एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में ही मैंने चेंज करके बताया है, तो एक बार आप इसको देखोगे पहले कि क्या क्या चीज़ें हमने की है इसमें। तो ज़्यादा इसमें नहीं है, अगर आप इसको अच्छे से समझ सकते हो तो उसको आप बना सकते हो अच्छे तरीके से। और एजेक्स में एक और उसमें कंट्रोल रह गया है जो फिर मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि उस कंट्रोल के साथ में ना हम लोग कर सकते हैं लाइक आपने देखा होगा कि अपडेट इन प्रोग्रेस जो चलता है, प्रोग्रेसिंग बार चलती है। आप कोई भी डेटा को डिलीट करते हो तो एक प्रोग्रेस बार चलता है, या लोडिंग का देखा होगा आपने, पेज लोड हो रहा है इस तरह का, यानी कि आपने डिलीट किया और डिलीट के पीछे जो इतना टाइम लग रहा है तो हम लोग उसको लोडिंग टाइम दिखाते हैं। तो उसको उसके लिए हम लोग वहाँ पे इसके अंदर में ये अपडेट पैनल, अपडेट प्रोग्रेस, ये वाला कंट्रोल यूज़ करेंगे। जैसे कि किसी चीज़ की लोडिंग दिखानी है मुझे या डिलीटिंग दिखानी है मुझे, तो यहाँ पे हम लोग अपडेट प्रोग्रेस यूज़ करेंगे। तो ये है, बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। ठीक है, तो उसको स्टॉप कर रहा हूँ मैं।